हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेके मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ से मैंने चैप्टर नंबर लिया है 8 और जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इसमें जो भी प्रश्न मैं बताऊंगा वह सब बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई करते होंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देख लिया जाए, ठीक है। हो सकता है बोर्ड एग्जाम में यही आ जाए या इससे रिलेटेड आ जाए, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हल में लिखेंगे क्या, ध्यान देना आपको। करा यदि साइन थीटा बराबर 1 तो साइन 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिख दिया है महत्वपूर्ण प्रश्न फॉर बोर्ड्स एग्जाम 2024, ठीक है। तो दोस्तों, यदि साइन थीटा बराबर 1 है तो साइन 2 थीटा का मान ज्ञात करना अपने को। कोई दिक्कत नहीं भाई, बता देते आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बताते आपको। ऑप्शन नंबर ए -1, ऑप्शन नंबर बी 0, ऑप्शन नंबर सी 1 और ऑप्शन नंबर डी 2 दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं, बताते आपको। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ से दोस्तों, दिया है, क्या दिया है दोस्तों हम आपके बताते हैं, ठीक है। यहाँ से दिया है साइन थीटा बराबर 1 दिया है और हमसे क्या पूछा है, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लेते हैं और अपने से पूछा है क्या, साइन 2 थीटा का मान, ठीक है दोस्तों। साइन 2 थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, ध्यान से देखिएगा। अपने को साइन 2 थीटा का मान चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता देते हैं। अगर थीटा का वैल्यू निकाल कर समीकरण 1 से यहीं पर रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे दोस्तों क्या, समीकरण 1 से, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 से आपने क्या किया मेरे भाई, साइन थीटा बराबर 1 है, समीकरण 1 से मैंने लिया यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू चाहिए। तो अभी आपको पता करना है मेरे भाई, साइन कितने अंश का मान 1 होता है। आपको पता करना है साइन कितने अंश का मान 1 होता है। तो आपको पता है कि साइन 90 अंश का मान क्या होता है दोस्तों, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, ठीक है। साइन से साइन हटा दोस्तों, थीटा बराबर क्या बच गया, 90 अंश, ठीक है। थीटा बराबर 90 अंश, ठीक। और हमसे पूछा क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, साइन 2 थीटा का मान। तो यहाँ से आप लिखेंगे दोस्तों क्या, अतः साइन 2 थीटा बराबर, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, साइन 2 थीटा है तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 2 गुणते थीटा की जगह 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 दूना के 18, 180 अंश। तो साइन 180 अंश आ जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, साइन 180 अंश का जो मान होता है वह 0 होता है। क्या होता है दोस्तों, 0। तो यह आ जाएगा आंसर कितना, साइन 180 अंश का मान जो होता है वह दोस्तों क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सी भी गलत है, ए भी गलत है, ठीक है। मतलब फिर से एक बार बता देता हूँ आपके, साइन थीटा का मान 1 दिया था, साइन थीटा का मान 1 दिया था, समीकरण 1 हमने माना और साइन 2 थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो साइन थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ से आप थीटा का वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर 1 को साइन 90 अंश लिख सकते हो, साइन साइन से साइन कटा, थीटा बराबर 90 अंश। अब यह 90 अंश जो आया, थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख दिया, मतलब यहाँ देखिए आप, साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 और थीटा की जगह 90, साइन 180 अंश और साइन 180 अंश का वैल्यू क्या होता है, 0, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपके जरूर समझ में आएगा। तो उम्मीद है कि आपके सवाल समझ में आएगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं प्रश्न नंबर कौन सा अगला, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं पहले, सबसे पहले प्रश्न लिखते हैं भाई। प्रश्न कर रहा है सेक 70 अंश दिया इंटू साइन 20 अंश, ठीक है। साइन 20 अंश और माइनस दिया है कॉस 20 अंश, यहाँ पर लिखा है कॉस 20 अंश इंटू कोसेक 70 अंश, ठीक है। कॉस 20 अंश कोसेक 70 अंश का मान होगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों -1, ठीक है, -1। ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों 0, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है बताते हैं आपको। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दोस्तों 1 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है दोस्तों अनंत, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ,
कि प्रश्न सही लिखा है कि गलत लिखा है। ठीक है, तो भाई प्रश्न तो यही बोला है सेक 70 अंश, ठीक है, और साइन 20 अंश, ठीक, और माइनस कॉस 20 अंश इंटू कोसेक 70 अंश का मान होगा। ऑप्शन दे रखा है -1, 0, 1 और अनंत। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसको आपको ट्रिक लगाना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो भाई जब तक आप सवाल को हल नहीं करेंगे तब तक आपके पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हल करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हल में क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हल में क्या लिखने वाले हैं दोस्तों? लिखेंगे सेक 70 अंश इंटू क्या लिखेंगे साइन 20 अंश अब माइनस कास 20 अंश इंटू का होगा कौसेक 70 अंश। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे देखिएगा, सेक 70 इंटू साइन 20 अंश माइनस कॉस 20 अंश कौसेक 70 अंश। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर जो सेक 70 अंश है। ठीक है, इस सेक 70 अंश को आप क्या लिख सकते हैं सोचिए। इस सेक 70 यदि आप सेक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस 20, 70 को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इंटू साइन 20 अंश आप लिख लो माइनस कास 20 अंश रहने दो, आप कास 20 अंश रहने दो, और इंटू यहाँ पर इसे लिख सकते हो कौसेक 90 माइनस क्या 20 अंश। ठीक है, तो कहने का मतलब मैंने क्या किया, कुछ किया नहीं, मैं ध्यान से सुनिएगा। 70 अंश है, आप देख रहे हो 70 अंश है यहाँ पे, तो कॉस 20 अंश तो उतार लिया, लेकिन कौसेक 70 अंश है तो हम 70 अंश को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 20 अंश लिख सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि 90 में से 20 घटाइएगा तो 70 ही बचेगा ना, तो ये फार्मूला भी बन जाएगा। यहाँ पर फार्मूला क्या बना, सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक आप फार्मूला पढ़े होंगे, सेक 90 माइनस थीटा का क्या होता है दोस्तों, कौसेक होता है, सेक का क्या हो जाता है कोसेक थीटा। ठीक है, और यह 90 प्रथम चतुर्थांश का, किसमें का 90 प्रथम का है, तो प्रथम में तो आल निष्पत्ति धनात्मक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये बनेगा कौसेक 20 अंश इंटू ये साइन 20 अंश है। ठीक है, और माइनस यहाँ पर कॉस 20 अंश और इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा, तो इसे क्या लिखेंगे सेक 20 अंश। तो दोस्तों यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब बात को समझिए, सेक 90 माइनस थीटा को कोसेक थीटा होगा फार्मूला, साइन 20 अंश उतर जाएगा, फिर कास 20 अंश है तो कास 20 अंश उतर जाएगा, कौसेक 90 माइनस थीटा तो कौसेक रहेगा, तो 90 में निष्पत्ति चेंज होती है, कौसेक का सेक होता है। तो फिर से सुनिएगा, मैं बताता हूँ, सेक 70 है ना, तो सेक 70 को आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 70 हमें लाना है, तो आप सोचिए कि 90 में से कितना घटाइएगा कि 70 आ जाएगा। तो दोस्तों 90 में से 20 घटाइएगा तो 70 आएगा ना, तो आप इस वाले को ऐसे लिख दोगे, साइन 20 अंश हमने जैसे तैसे उतार दिया, फिर कास 20 उतर जाएगा, कौसेक 70 है, तो कौसेक 70 अंश को आप क्या लिखेंगे, कौसेक 90 माइनस 20 है, तो कौसेक 90 माइनस 20 है, तो कोसेक को आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ 70 है तो कौसेक 90 माइनस 20 करेंगे, साथ साथ यह फार्मूला बन गया कौसेक 90 माइनस थीटा, या सेक थीटा होता है, अर्थात यहाँ 20 है तो 20 लिखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से देखिएगा, एक फार्मूला आप पढ़े थे, मैं आपको बताया था कौसेक थीटा बराबर, अगर नहीं बताया था तो अभी देख लीजिए, कौसेक थीटा रहेगा तो इसे 1 बटा का लिखते हैं साइन थीटा लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, 1 बटा का लिखते हैं साइन थीटा। तो उसी तरह यहाँ पर कौसेक है तो इसे क्या लिख देंगे, 1 बटा के साइन थीटा गुड़ते है, साइन 20 अंश है या 20 अंश भी कर दिए 20 है ना, यहाँ पर क्या करेंगे 20 है। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए कास 20 अंश है तो सेक 20 अंश को 1 बटा का लिख सकते हैं आप, कॉस 20 अंश लिख सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए कैंसिल हो जाएगा इनसे, तो दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यह राइट आंसर होगा। कितना आंसर आ गया इसका 0। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए गलत है, सी भी गलत है और डी भी गलत है, कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि प्रश्न आपके समझ में आया होगा, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते प्रश्न नंबर 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्न नंबर 3 क्या करा यदि tan a बराबर, ठीक है, 1 बटा में कड़ी में 3 दिया है और यहाँ पर कॉमा लगाया। ठीक है, तथा दिया यहाँ से tan b बराबर दिया है दोस्तों कड़ी में 3। ठीक है,
tan b बराबर देखा रखा है कड़ी में 3। तो हमसे पूछा क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, tan a धन b का मान होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शन नंबर ए में क्या करा दोस्तों, मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 0, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है 0, और ऑप्शन नंबर बी दिया है 1, और ऑप्शन नंबर सी क्या करा, ध्यान से देखिएगा, बताते हैं आपको। ऑप्शन नंबर सी में दिया 1 बटा कड़ी में 3, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया, अनंत, ठीक है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है 0, 1 बटा कड़ी में 3 और 1 का दिया है, अनंत दिया है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। सवाल मिला लेते हैं एक बार। यदि tan a बराबर 1 बटा कड़ी में 3 दिया, tan b बराबर कड़ी में 3, तो tan a धन b का मान होगा। tan a धन b का मान होगा, कैसे लगाएंगे आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, tan a बराबर 1 बटा कड़ी में 3 लेंगे, यहाँ से a का मान निकालेंगे। तो tan a बराबर tan कितने अंश का मान होता है आपको पता है, tan यह 30 अंश का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर tan से tan हटा तो a बराबर क्या आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। a का मान 30 अंश आ गया, ठीक है, a का मान क्या आ गया, 30 अंश आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा, तथा यहाँ पर तो ये सब के सब दिया था, ठीक है, ये सब दिया था यहाँ पर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। tan a बराबर दिया था तो a बराबर 30 अंश आ गया। अब दोस्तों tan b बराबर कड़ी में 3 है, tan b बराबर कड़ी में कितना, tan b बराबर कड़ी में 3 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से कड़ी में 3 है तो यहाँ से b का मान निकालेंगे आप। तो tan b बराबर क्या होगा, tan 60 अंश होगा, tan से tan कटा, तो b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 अंश, मतलब b बराबर क्या आ जाएगा, 60 अंश, ठीक है। a बराबर 30 अंश आ गया और b बराबर क्या आ गया, 60 अंश आ गया, ठीक है। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या था, ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा क्या था, किसका मान पूछा था, tan a धन b का मान पूछा था, tan a धन b का मान। तो यहाँ से लिखेंगे, अतः tan a धन b बराबर, ठीक है। तो tan a धन b बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, हम आपको बता देते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो आपने क्या किया दोस्तों, यहाँ से देखिए, आपने a का वैल्यू निकाला, b का वैल्यू तो यहाँ पर रख दीजिए। तो tan a का वैल्यू कितना निकाले आप, 30 अंश, तो यहाँ पर 30 अंश हो जाएगा। धन b का वैल्यू आप निकाले 60 अंश, तो यह दोस्तों 60 अंश हो गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यह tan 60 और 30 कितना होगा, 90, और tan 90 अंश का मान आपके पता है अनंत होता है। तो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका अनंत, ठीक है। तो मैंने कैसे इसको सॉल्व किया आपको एक बार बताते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यार tan a बराबर दिया 1 बटा कड़ी में 3, तो यहाँ से आप हल करके a का मान निकालेंगे। तो आपको पता है कि 1 बटा कड़ी में 3 tan 30 अंश का मान होता है, tan से tan हटा तो ये बराबर 30 बचा। उसी तरह tan b बराबर कड़ी में 3 है, तो tan b बराबर tan 60 अंश, tan हटा तो b बराबर 60 अंश बचेगा। तो a और b का मान आपने निकाल लिया। आपने से पूछा क्या, tan a धन b का मान, तो tan a धन b बराबर, तो a के जगह 30 अंश रखेंगे, b के जगह 60 अंश, तो tan 30 अंश प्लस 60 अंश tan 90 अंश होगा, बराबर अनंत होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए तो गलत बोल रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी भी गलत बोल रहा है, और सी भी गलत बोल रहा है। कौन सा राइट बोल रहा है भाई, कौन सा ऑप्शन राइट बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बोल रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न यदि बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, तो आपको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। ये तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है भाई, जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो आपको रफ कार्य में हल करके आपको यहाँ पर टिक मारना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या करना है, आपको रफ कार्य कर लेना, हल करना, इसके बाद आपको ट्रिक मारना, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपके जरूर समझ में आएगा दोस्तों। यदि आपके प्रश्न समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।